गोकुल में किसने प्रवेश किया, कब प्रवेश किया और कब यहां से निकलो, इसमें सारा लेखा जोखा है। इससे हमें सारी जानकारी वहां से मिल जाएगी। द्वार बंद किसने किया? खुल क्यों नहीं रहा है? लगता है फंस गया है। कोई है? श्रीधर महाराज, सहायता कीजिए, लगता है द्वार फंस गया है। अब सूक्ष्म बुद्धि की बुद्धि से कौन बचाएगा तुझे? पीछे देखो, पीछे। ये बेलन अपने आप हवा में कैसे उड़ गया? श्रीधर महाराज, ये हो क्या रहा है? ये कैसा इंद्रजाल है? मैया का बेलन है, लल्ला के शत्रु का पीछा इतनी आसानी से थोड़े ही छोड़ेगा। द्वार खोलिए। ताई जी, महाराज तनिक व्यस्त है अभी पिटने में। ये ध्वनियां कैसी है? श्रीधर महाराज, श्रीधर महाराज, द्वार खोलिए। खोलिए, द्वार खोलिए। सच्ची कहूँ जीजी, तो मुझे तो लगो ही ना था कि आपके हाथों में अभी भी उतनी कुशलता बची होगी जितनी की पहले थी। इतने बरस हो गए पर जसोदा तो तुम तनिक भी ना बदली। कुछ समय के लिए इस सबसे दूर अवश्य हुई थी, किंतु भीतर से तो आज भी वही जसोदा हूँ। मुंह में मिठास बहुत है और इस मी में खटास बहुत है। यही तो जीवन है, खटास और मिठास का संगम है कि ना? ला दे इमली दे। यदि मेरे लल्ला को भूख लगी आई ना तो बहुत रोएगो। मुझे घर जाना पड़ेगा। अरे सब साथ ही जाएंगे ना, तनिक आम तो खा लो। मुझे बाहर निकालिए। इस लेख पत्र के विवरण से तो यही पता चल रहा है कि जो भी व्यक्ति कुछ समय पहले गोकुल में आयो था वो वापस लौट गयो है।
परंतु एक को छोड़कर। कौन? श्रीधर महाराज। अब आया तू पकड़ में, अब मजा चखाता हूं। बालक, बहुत हो गया तेरा खेल बालक, अब तुझे और समय व्यर्थ नहीं करने दूंगा। श्रीधर महाराज, कहीं आप कुछ अनुचित तो नहीं कर रहे हैं? श्रीधर महाराज! उचित अनुचित में समय व्यर्थ करो तुम, मैं वही कर रहा हूँ जो करने आया हूँ, विष्णु अवतार का अंत। हाँ, हमें स्मरण हुआ, वो अन्य दासियां बता रही थी कि ना तो वो ढंग से चल सकते है और ना ही ढंग से खड़ा हो सकते है। लल्ला! अरे चिच्ची, कुछ देर तो रुको, आम तो खा लो। अरे तुम सब समझना नहीं, मुझे कछु ठीक ना लग रहा है। मेरी छठी इंद्री भी संकेत दे रही है। मैं घर जा रही हूँ। अपने लल्ला जी। भाभी रुको, भाभी, यशोदा भाभी। चरण स्पर्श कर लिए तो अब मैं आपको अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन दूंगा। अरे अरे, देख नहीं पाओगे तो मारोगे कैसे? आंखें खोलने की चेष्टा तो करो। प्रभु, ये ज्ञान का प्रकाश है श्रीधर, इससे आप सदैव बचते ही रहे हैं। आपके पास बुद्धि तो है किंतु ज्ञान नहीं। आप महान ऋषि शुक्राचार्य के मानसिक शिष्य हैं। अब स्वयं को ज्ञान से और दूर मत रखिए। अब अपने भीतर के अंधकार को इसमें समा जाने दीजिए। कब तक अधर्म की छाया में रहेंगे हम? एक पग आगे बढ़िए और स्वयं अनुभव कीजिए, क्या अनुचित था और क्या उचित है। आपने अधर्म के अंधकार में अनेकों दुष्कर्म किए हैं। अब धर्म के प्रकाश के सामने समर्पण कीजिए।